मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। जय सिया राम, हर हर महादेव। सावन के चौथे सोमवार के उपलक्ष्य में मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अभी हमारा त्यौहार नाग पंचमी बीता है, जिसमें कि हमारे यहाँ पूर्वांचल में बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है बेटियों के मायके आने की, जो कि नाग पंचमी उनका पहला त्यौहार होता है मायके आने का। उसके बाद सावन भादों में बहुत सारे त्यौहार मनाती हैं। उसके बाद तीजा, लास्ट में तीजा करके वो ससुराल जाती हैं। तो हम लोग यहाँ अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में, हमारे यहाँ पूर्वांचल के बहुत से लोग हैं, लेकिन उस त्यौहार को नहीं मनाते हैं लोग। गुड़िया जो हम लोग खेलते थे वो नहीं मनाते हैं। सिर्फ नाग देवता की पूजा, शंकर जी का रुद्राभिषेक, पूजा पाठ, यही सब करते हैं। इस बार हम लोगों ने एक नई पहल किया है। नाग पंचमी के 2 दिन बाद 11 अगस्त को संडे था, जिससे कि सारी वर्किंग वुमेन भी आ सके और उसमें भाग ले सके। तो हमने पहली बार छत्तीसगढ़ में गुड़िया त्यौहार मनाया, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारी महिलाओं ने बहुत उत्साह से इसमें भाग लिया, और जो नहीं आ पाई उनको इस चीज़ का पश्चाताप है, पछतावा है, और उन्होंने बोला है कि बहुत तैयारी के साथ हम अगले साल मनाएंगे। ये तो हो गया हमारे त्यौहार के बारे में। बाकी पूरा श्रावण मास शिव जी की आरती, भजन, पूजा, रुद्राभिषेक चारों तरफ सब चल ही रहा है। अब मित्रों, हम आते हैं एक विशेष मुद्दे पर। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो धार्मिक हिंसा एक फैली हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात यह है कि महिलाओं को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ बहुत सी बर्बरता की जा रही है। इसके लिए जगह जगह लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। कलेक्टर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। अपने अपने तरह से लोग इस पर आवाज़ें उठा रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ की स्थिति थोड़ा सामान्य होते दिख रही है, जैसा कि हम लोगों को टीवी न्यूज़ और न्यूज़ पेपर से पता चल रहा है कि सभी हिंदू संगठन एक साथ सड़कों पर उतर गए हैं। अब वो सरकारों के मोहताज नहीं है, प्रशासन के मोहताज नहीं है। वो अपने सुरक्षा की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले लिए हैं। और जैसा कि हम लोगों ने बचपन से एक कहानी पढ़ी है, संगठन में शक्ति है, तो वो सारे संगठित होकर अब अपनी सुरक्षा स्वयं करने लगे हैं। लेकिन इस बीच में एक बहुत अजीब विडंबना ये है कि हमारे देश में जो महिला सुरक्षा की बातें बहुत सालों से हो रही, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, धरातल पर कुछ भी दिख नहीं रहा है। महिला सुरक्षा की तो बात छोड़िए, छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। इससे कोई स्टेट अछूता नहीं है, कोई प्रदेश अछूता नहीं है। और जब भी किसी बच्ची के साथ कुछ गलत व्यवहार होता है, कुछ गलत घटना होती है, तो हमारे यहाँ के जो नेता हैं उनको शर्म नहीं आती। वो बहुत ही बेशर्मी से टीवी में बैठ के डिबेट करते हैं, बलात्कार बलात्कार शब्द कई बार इस्तेमाल करते हैं, और बताते हैं कि हमारे शासनकाल में तो कम होता था, इनके शासनकाल में ज़्यादा होता है। सत्ता पक्ष ये बात बताने में मस्त हो जाता है कि इनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा होता था, हमारे में कम होता है। पर हम नागरिकों को ये सोचना पड़ेगा, हमारे देश की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि किसके शासनकाल में ज़्यादा होता था, किसके शासनकाल में कम होता था, किसके शासन में बेटियां ज़्यादा सुरक्षित थी, किसके में कम सुरक्षित थी। इन मुद्दों को एक साइड करके अब समय आ गया है कि यदि कोई नहीं सुनता है तो महिलाएं और बच्चियां स्वयं संगठित हों और अपने सुरक्षा के जिम्मेदारी स्वयं उठाएं। और सभी सत्ता पक्ष से विपक्ष, जो भी हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी जिम्मेदार तंत्र हैं, उन सबके सामने एक ही बात को ले आए कि हम किसी के मुंह से ये नहीं सुनना चाहते हैं कि किसके शासनकाल में कौन सी दुर्घटना ज़्यादा होती थी, कौन से बलात्कार ज़्यादा होते थे, कौन से एक्सीडेंट ज़्यादा होते थे। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यदि हमने वोट दिया है, हमने आपको सत्ता दी है, तो आपका दायित्व बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी सुरक्षा करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल आप किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वो जिम्मेदारी सौंप के वहाँ से हट जाइए। बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे अपने ही देश में
छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं और किसी न किसी नेता के संरक्षण में वो बलात्कारी पल रहे हैं और उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक है। और हमारे देश के नेता डिबेट में तू मैं, वो उसके ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। बहुत शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। और बलात्कार शब्द उनको बोलने में भी कोई शर्म नहीं आती है। शर्म आनी चाहिए। ऐसी शर्मिंदगी भरी शब्द बोलने में ही शर्म आती है, लेकिन उनको ऐसा कांड करने में शर्म नहीं आता। जो भी पावरफुल लोग हैं वो उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है, ये विचार करने की बात है। श्रावण मास में जहाँ हमारे यहाँ महादेव की इतनी पूजा अर्चना होती है, बेटियों का इतना मान सम्मान होता है, उनके तीज त्यौहार होते हैं, वहाँ पर बेटियों की, महिलाओं की, बहनों की, माताओं की इतनी दुर्दशा है। इस पर बहुत विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ के सारे जिम्मेदार तंत्र सिर्फ तू मैं करने में, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगे, पसंद आएँ, तो बिल्कुल आप लोग अपना रिस्पांस दीजिए, अपना पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने माध्यम से आगे बढ़ाइए। और हो सके तो संगठित होकर स्वयं अपनी सुरक्षा करें, क्योंकि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी ही हैं ना, वही आह्वान करते हैं होशियार रहो, सावधान रहो, अपनी सुरक्षा स्वयं करो। तो हमने खुद ही शायद ऐसे तंत्र को सत्ता में बैठा दिया है जो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ मोटिवेशनल गुरु हो के हमको बता सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए और आप करिए। तो नमस्कार, मैं पंडित विभा मिश्रा आप सबसे नमस्कार करती हूँ। जय हिंद।